हेलो एवरीवन, मेरा नाम है किशोर और आज हम लोग बात करने वाले हैं वन पीस के 7 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में। मैं जानता हूं कि वन पीस के अंदर 1000 से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं और इनमें से कई कैरेक्टर्स के बारे में हमको पूरी तरीके से जानकारी भी नहीं है, इसलिए मैंने इन कैरेक्टर्स को अपने हिसाब से चुना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू इन कैरेक्टर्स को लेकर के थोड़ा सा अलग हो। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा सा स्पॉइलर वार्निंग दूंगा, क्योंकि हो सकता है इसमें मांगा से रिलेटेड स्पॉयलर्स हो या फिर अगर आपने वन पीस को अभी तक कंप्लीट नहीं करा है तो कुछ कैरेक्टर्स से रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत स्पॉयलर्स मिल जाए। सो बी अवेयर एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 7, बिग मॉम। बिग मॉम को चार्लेट लिनियन के भी नाम से जाना जाता है और बिग मॉम टाटोलैंड के ऊपर राज करती है। हो सकता है मेरा इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो, बट वो वहाँ पे राज करती है और इसका इतना स्ट्रांग होने का सिर्फ एक ही रीज़न है, उसका स्पेशल डेविल फ्रूट। इसका डेविल फ्रूट कुछ ऐसा है कि कई बार ये हाकी को भी बाईपास कर देता है, मतलब इफ़ यू आर हाकी यूजर इट डजंट मैटर। और साथ ही साथ में बिग मॉम का लाइफ स्पैन भी बढ़ाते रहता है। उसका ये डेविल फ्रूट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने खुद की एक नई रेस क्रिएट कर रखी है जिनका नाम है होमीज। और बिग मॉम के पास 3 स्पेशल होमीज है जो कि एज अ लिविंग वेपन यूज होते हैं। नंबर 6, काइडो। मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं, ये व्यक्ति नंबर 6 में क्या कर रहा है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर का इसको टाइटल मिला हुआ है वन पीस के वर्ल्ड में, सो नंबर 6 पे कैसे हो सकता है। देखो, अभी मांगा में कुछ नए चैप्टर्स की वजह से जहाँ पे लूफी बिना साबुन के काइडो की पकड़ पकड़ के धो रहा है, ऐसे सीन में मैं इसको नंबर 6 पे ही रखना पसंद करूंगा। दरअसल मांगा में इस वक्त में काइडो और लूफी की एक बिग बैटल चल रही है, जिसमें स्टार्टिंग में तो लूफी कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन उसके पावर अप्स के बाद में लूफी ने काइडो को कुछ ऐसा धोया है कि अब तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि इसको वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर का टाइटल किसने दे दिया था। लेकिन मैं उस फाइट के ऊपर कोई भी कमेंट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। काइडो स्ट्रिंग एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ वो लूफी के इस फकिंग डेविल फ्रूट इसकी रिडिकुलस पावर की वजह से बोल रहा हूँ। जब उसका एनिमे बनेगा या फिर तुम मांगा देखते तुम समझ जाओगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और काइडो के नंबर 6 पे होने के कई सारे रीजंस है। पहले तो काइडो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मरीन ने उसको कई बार पकड़ा है और कई बार उसका एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करी है, लेकिन वो कभी कर नहीं पाए। नंबर 5, मंकी डी गाब। मंकी डी गाब वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी कैरेक्टर्स में से एक है वन पीस वर्ल्ड के अंदर, जिसने गोल्डी रोजर जैसे कैरेक्टर के साथ में हैंड टू हैंड फाइट भी करी है। लेकिन जाहिर सी बात है गोल्डी रोजर धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता रहा, लेकिन मंकी डी गाब उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ। और सीधी सिंपल बात यह है कि मेरे को मंकी डी गाब के बारे में ज़्यादा उसकी फाइटिंग उसकी पावर को लेके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए भी मैं इसको नंबर 5 पे रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं उसको किस लेवल पे इस वक्त में रखूँ और मैं उसके जवानी की बात कर रहा हूँ, उसके बुढ़ापे की नहीं। नंबर 4, व्हाइट बियर्ड। व्हाइट बियर्ड को स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव का टाइटल मिला है वन पीस के अंदर, लेकिन आप लोग उसमें से सोच रहे होंगे पर वो तो मर गया, सो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कैसे हो सकता है। मैं डोकरे व्हाइट बियर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जवान व्हाइट बियर्ड की बात कर रहा हूँ। व्हाइट बियर्ड ने कई सारे लेजेंडरी कैरेक्टर के साथ फाइट करी है, जैसे कि गोल्डी रोजर। और मरीन फोर्ड वाले आर्क में तुमने देख ही लिया होगा कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, फिर भी मैं कुछ बता ही देता हूँ। पूरी मरीन के सामने वो बंदा अकेला खड़ा था उसकी आर्मी के साथ में, और उसकी फोर्सेस भी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, पर भी उसने मरीन को धूल चटा दी। पर इन दी एंड समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपन, जिसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। नंबर 3, लूफी फ्रॉम मांगा। मैं जानता हूँ कि आप लोग लूफी को उतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं मानते हो एनिमे वॉचर्स, बट स्पॉइलर वार्निंग, बिग स्पॉइलर वार्निंग, उसके गियर 5th के बाद वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बन गया है, जहाँ पे वो काइडो की इतनी बुरी तरीके से धो रहा था कि आई डोंट थिंक कि साबुन की जरूरत पड़ेगी। जब लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन हुआ और या मैं कहूँ कि वो उसके गियर 5th में था, तो इवन वर्ल्ड गवर्नमेंट की भी फट गई थी और उन्होंने कुछ एपिसोड पहले ये भी कहा था कि लूफी का जो ये डेविल फ्रूट अवेकनिंग है ये वर्ल्ड की मोस्ट रिडिकुलस एंड मोस्ट पावरफुल थिंग में से एक है। नंबर 2, गोल्डी रोजर। आई नो तुम लोग सोच रहे होंगे ये तो नंबर 1 पे होना चाहिए था, ये नंबर 2 पे क्या कर रहा है। नंबर 1 पे हमारे पास एक और कैरेक्टर है जो कि इनमें से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल
सिंपल बात यह है कि उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। लेकिन अभी हम बात करते हैं गोल्डी रोजर के बारे में। गोल्डी रोजर वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी कैरेक्टर्स में से एक है। ये पूरी की पूरी सीरीज उसके 3-4 वर्ड्स के ऊपर ही बेस्ड है कि फाइंड माय खजाना। गोल्डी रोजर उसके प्राइम में इतना स्ट्रांग था कि मरीन्स उसको कभी पकड़ ही नहीं पाई। आप लोगों को याद होगा फर्स्ट एपिसोड में जब उसका एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तो वो वॉलंटियरली वहां पर आता है उसके किसी मिशन को अंजाम देने, जो कि मैं रिवील नहीं करूंगा। बट रिमेंबर, मरीन उसको कभी पकड़ नहीं पाई क्योंकि वो इतना स्ट्रांग था कि मरीन के पास इतनी कभी फोर्सेस ही नहीं थे कि वो उसको पकड़ पाए। इवन इस बंदे के पास तो डेविल फ्रूट भी नहीं था। इतना स्ट्रांग होने के बाद भी सिर्फ हाकी पे ही इतना स्ट्रांग था। जस्ट इमेजिन अगर इसके पास कोई डेविल फ्रूट होता। वैसे भी गोल्डी रोजर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वक्त में तो नहीं है, धीरे धीरे करके पता चली कि अभी अभी चीज़ें रिवील होना शुरू हुई है। और उससे हमको इतना पता चल गया कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव के साथ में ऐसे बैटल कर रहा था जैसे कि बच्चों का खेल होगा। नंबर 1, रॉक्स डिज़ेविक। क्या तुम जानना चाहते हो कि गोल्डी रोजर से पहले भी एक ऐसा बंदा था जिसने कि मरीन, वर्ल्ड गवर्नमेंट और सबकी फाड़ के चार कर दी थी? उसका नाम था रॉक्स डिज़ेविक। अब तुम लोग सोच रहे होगे रॉक्स डिज़ेविक कौन है। इससे पहले मैंने जितने भी 4 एम्पायर्स ऑफ द सी के नाम लिए ना, और कुछ मूवीज़ में भी कुछ कैरेक्टर्स है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो इसके सबऑर्डिनेट्स हुआ करते थे। वो इसके नीचे वर्क करा करते थे, जैसे कि काइडो, बिग मॉम, वाइट बियर्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव और इमॉर्टल बिच, आई थिंक बिग मॉम। ये बंदा इतना क्रूल था कि जिसको मार काट करना पसंद था, ये जहाँ भी जाता मास क्रॉस करके आ जाता, लूटना, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। इसको हराने के लिए गोल्डी रोजर यानी कि सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन और मंकी डी गाप, हीरो ऑफ मरीन, को हाथ मिलाकर एक अलायंस बनाई उन्होंने और फिर जाकर के इसको हराया था। और अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो इसको कभी हरा भी पाए थे या फिर नहीं, वो हमको अभी तक नहीं पता चला है। बस इतना पता है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक था। इसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।